सिन्ध वन्दिदं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्तमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहर्णमो गणहराणम् अज्जावयवगाणं साहूनं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपाणा समं समासिज्य उपसम्पयामि सम्मं जत्तो निवान संपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चारत चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की। कुंद कुंद आचार्य प्रणीत प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें तीसरा चरणानुयोग सूचक चूलिका चल रही है और उसमें अब तीसरा अंतराधिकार मोक्ष मार्ग नामक तीसरा अंतराधिकार चल रहा है। यह श्रवण पणे का ही दूसरा नाम मोक्ष मार्ग दिया है और उसको ही एकाग्रता उसका लक्षण किया है। तो इससे इस मोक्ष मार्ग की सिद्धि करने के लिए सबसे पहले मूलभूत साधन कौन है वो बता करके उसका अभ्यास करने की प्रेरणा कर रहे हैं आचार्य। कल अपन एक गाथा पढ़ी थी, एक बार पढ़ते पुनः आदि टीका रही थी। गदो समनो एकं निश्चिदस्तेषु निश्चिति आगमदो आगम चेष्टा तदो जेष्ठा। आगम में चेष्टा करना मतलब आगम का व्यापार करना, आगम में अपने उपयोग को जोड़ना, यही ज्येष्ठ सबसे उत्कृष्ट व्यापार है। घर में कहते हैं ना ज्येष्ठ व्यक्ति या ज्येष्ठ पुत्र ऐसा कहते हैं। तो ज्येष्ठ मतलब सबसे बढ़िया, संपूर्ण भार जिसके ऊपर होता है, जो ज्येष्ठ होता है उसके ऊपर ये संपूर्ण कुटुंब का भार होता है ना। तो ये संपूर्ण पूर्ण मोक्ष मार्ग का जितना भी आगे का भार है वो सब किस पर है? आगम ज्ञान पर है। यदि आगम ही नहीं होता तो हमें पदार्थ का ज्ञान ही नहीं होता। आगम है उसको पढ़कर ही तो हमें पदार्थ का ज्ञान हुआ है, उसके पहले तो कुछ भी पता नहीं था, हम तो अज्ञानी ही थे, बिल्कुल वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ थे। इसलिए आगम से ही पदार्थों के ज्ञान की उत्पत्ति होती, मतलब आगम को पढ़ करके ज्ञान की उत्पत्ति तो स्वयं से होगी लेकिन आगम के द्वारा ही होगी। यदि आगम ही नहीं होता तो हमें कैसे पदार्थ का स्वरूप पता चलता? तो इसलिए कहा ना, श्री न की धोनी दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी तो किस भांति पदार्थ पांति कहा लहते रहते अविचारी।
श्री जी न की ध्वनि, श्री जिनेन्द्र भगवान की ध्वनि, ध्वनि मतलब वो प्रकाशन करने वाली, दीप की शिखा के समान प्रकाश करने वाली। जब अंधेरा है तब हम जा रहे हैं कहीं पर तो क्या करते हैं, दीप जलाते हैं। अभी बैटरी ही दीप हो गया हमारे पहले तो दीपक रहता था, कंदील रहता था, तो उससे उस दीपक को जला करके हम प्रकाश करते थे। और प्रकाश नहीं करेंगे तो वस्तु कैसे मिलेगी हमको, प्रकाश करेंगे तभी। अंधेरे में तो कौन सी वस्तु कहाँ रखी है कुछ भी पता नहीं रहता है, तो प्रकाश के करने पर ही वो वस्तु प्राप्त होती है। इसी प्रकार इस अज्ञान रूपी अंधकार में सभी जीव कैसे हैं, वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ। अब देखो आगम जिन्होंने पढ़ा है उनको ही वस्तु का स्वरूप पता है, जिन्होंने आगम कुछ पढ़ा ही नहीं है फिर वो बाहर के रूप को ही वास्तविक मान करके वही वस्तु, उसको ही वस्तु का स्वरूप मान करके कितनी दुखी है, कितने अपने अंधकार में स्थित है, अशांति में है। और जिनको ये आगम का प्रकाश मिल गया और उस आगम के प्रकाश में वस्तु के स्वरूप को देखते हैं, उनका जीवन देखो कैसा होता है, कैसे वो शांति का जीवन होता है। जो आगम का पाठी है वह सब कुछ वस्तु के स्वरूप को जानता है तो उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए आगम कह रहे कि सबसे बढ़िया व्यापार कौन सा है, आगम जेठा। इसलिए दिन भर का संपूर्ण व्यापार छोड़ करके पहले ये व्यापार करना चाहिए, फिर दिन की शुरुआत करो तो देखो कैसा दिन निकलता है। सुबह उठते ही एक शास्त्र का एक वाक्य लेकर के आप दिन भर उसका चिंतन करो, मतलब अन्य काम कर रहे हैं लेकिन उस वाक्य को नहीं भूलना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है, या आत्मा कैसा है, ज्ञान दर्शन स्वरूप, ऐसा कोई भी एक वाक्य ले लो और उसको बार 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 उसका गोलन करो, मतलब उसको घटाओ अपने जीवन पर, तो अपना जीवन कैसा होता है देखो। जब इसके सिद्धांतों को हम पी जाते हैं, आगम के सिद्धांतों को, तो व्यवहार में जो भी घटित हो रहा है उसमें समता भाव रख सकते हैं, उसमें शांति रख सकते हैं। और ये प्रकाश नहीं होगा तो फिर सब अंधेरा ही है। तो इसलिए कहते हैं कि आगम ये उत्कृष्ट व्यापार है, आगम का व्यापार। इसलिए सबसे बढ़िया हमारा उपयोग का सदुपयोग किसमें है, इधर उधर की बातों की चर्चा करने में, इधर उधर की बातों को जानने में, बस मोबाइल देखते रहे हैं, इसमें अपना उपयोग का सदुपयोग नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा 1 घंटा कैसे निकल जाता है। वो कल गए यहाँ से, फिर मैंने कहा जल्दी से अभी ध्यान में बैठना है, तो 1 घंटा फालतू निकल गया। वो पुस्तक देखो, वो पुस्तक देखो, ये बराबर है क्या, वो बराबर है क्या, बस उसमें निकल गया। वही उतना ही समय हम अपने आगम के अध्ययन में लगाते हैं तो कितनी परम शांति मिलती है। फिर उसके बाद आगम के वाक्य लेकर के बैठ गए तो कितनी शांति, समय सार के कलश को लिया तो अंदर में शांति शांति। बहिर्लुठते यद्यपि स्फुटदनंत शक्ति स्वयं तथाप्य पर वस्तुनान्यंतरम स्वभावनियत किल स्वभावनियतम हि वस्तु तदिश्यते स्वभाव चलनाकुल किमिह क्लिश्यते। मतलब वो ऐसा आनंद बरता फिर उसके बाद में कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश ही नहीं करती है, बाहर ही लौटती है। फिर मैं क्यों दूसरे वस्तुओं का विकल्प करूं, बस मैं तो अपने स्वभाव में नियत हूँ, तो अपने स्वभाव में नियत हो जाओ, फिर एकदम शांति। 1 घंटा मतलब ऐसा बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती है, बस अपने स्वभाव में रहो, स्वभाव को जानते रहो तो परम शांति। मतलब ये सब उपकार किसका है, इस आगम का है। ये आगम नहीं होता तो हम अपने को कैसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते थे। तो इसलिए आगम का अभ्यास करो। जिन्होंने आगम का अभ्यास किया उनका जीवन देखो कि कैसा हो गया। तो ऐसा जीवन मेरा भी होने के लिए मुझे भी आगम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अंदर में फीलिंग हो जाए तो आगम की रुचि उत्पन्न होगी। और आगम के अभ्यास से क्या होता है, पदार्थों का निर्णय होता है, और पदार्थों का निर्णय करने से ही एकाग्रता आती है। और जिसमें एकाग्रता है वही वास्तव में श्रवण है, जिसमें एकाग्रता ही नहीं है वो श्रवण ही नहीं है। अब इसमें 2 बातें आचार्यों ने टीका में सिद्ध की थी, अपन ने पढ़ी थी कि आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता है, क्योंकि आगम में ही इनका वर्णन किया है।
और पदार्थ का निश्चय किए बिना दूसरा वाक्य, पदार्थ का निश्चय किए बिना एकाग्रता नहीं आती है। ये बताया था, क्योंकि पदार्थ का जहाँ निर्णय नहीं है वहां पर सब कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है, वह सब अज्ञान संशय विपर्य पड़ा हुआ है। पदार्थ का निर्णय नहीं है तो फिर जानने की आकुलता होती है। फिर कर्तृत्व पड़ा है तो करने की आकुलता रहती है, मुझे एक काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। तो उस करने में ही क्या करता है, जीव पूरा व्याकुल रहता है, उसका चित्त करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृत। मुझे अब ये काम करना है। देखो उनको पूछो, दीक्षा लो तो अभी क्या क्या करना है बाकी, फिर आप भूल गए कि मैं मरने वाला हूँ, मैं तो ये सब करने वाला हूँ। बस जो और बाहर सामाजिक काम करने लगते हैं ना, उनको तो बहुत ज्यादा कर्तव्य आने लगता है कि हमने इतना किया, हमने इतना किया, उतना किया। इसका कर्तृत्व के इतना बहुत, फिर और आगे आगे करने की उनको उत्साह बढ़ता है, दौड़ रहती है, इतना काम किया। ठीक है, लोगों का उपकार हुआ, लेकिन हमारा क्या हुआ, स्वयं का क्या हुआ? अपना आत्मा तो ये कर्तृत्व के अहंकार में ये हो रहा है ना, क्लेशित हो रहा है। तो अपने आत्मा की सोचो पहले। इसलिए सामंतभद्र महाराज ने इतना भी बड़ा काम किया, लेकिन कभी कर्तृत्व नहीं आने दिया। कभी भी अपने ऊपर किसी कार्य का मैंने इतना काम किया, कभी नहीं उनके मुंह से निकलता था उतना ही। कोई कहे उनको तो ये बोलते थे मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब इन कार्यकर्ताओं का, मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा ये रहता था। तो इसलिए कहते कि ये जब तक पदार्थ का निर्णय नहीं होगा तो ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं छोड़ेगा। तो उसके कारण से ये जीव क्या होगा, भोक्तृत्व के विकल्प से रागे द्वेषी होकर के पर को भोगने के विकल्प करता है। तो पर में अच्छा बुरापन करके अपने परिणाम में राग द्वेष पैदा करता है, और उस राग द्वेष के कारण इसके परिणाम अत्यंत संक्लेश रूप रहते हैं। इस प्रकार जिसने पदार्थ का निश्चय नहीं किया है उसका वह एकाग्रता नहीं आ सकती है, व्यग्र रहता है। अब आगे तीसरा वाक्य सिद्ध करते कि एकाग्रता के बिना श्रमणपना नहीं है। ये तीसरा सिद्ध करते हैं। अपन टीका कल पढ़ रहे थे, वहां से पढ़ेंगे आगे। 3, 4, 6, 9 लाइन हो गई है, 10वीं लाइन है टीका की। न च एकाग्रयम् अंतरेण सामान्यं सिद्ध्येत यतः अनेकाग्र्यस्य अनेकम् एव इदम् इति पश्यतः तथा प्रत्यभिनिविष्टस्य अनेकम् एव इदम् इति जानतः तथानुभूति भावितस्य अनेकम् एव इदम् इति प्रत्यर्थ विकल्प व्यावृत्त चेतसा संततम प्रवर्तमानस्य तथा वृत्ति दुस्थितस्य च एक आत्म प्रतीति अनुभूति वृत्ति स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति प्रवर्त दृष्टि ज्ञप्ति वृत्ति रूप आत्म तत्व एकाग्र अभावात् शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूपम सामान्यम एव न स्यात्। बहुत अच्छी बात कही है। सभी श्रमणों को जानने योग्य है, मतलब क्या श्रमणपना है वो समझ में आना चाहिए। हमने क्या माना है बाहर, इतना तपस्चरण किया तो मैं श्रमण हो गया, इतना ज्ञान किया तो मैं श्रमण हो गया, इतना उपवास करेंगे तो श्रमणपना होगा। श्रमणपना किस में है वो बता रहे यहाँ पर। एकाग्र के बिना श्रमणपना सिद्ध नहीं होता है। जब तक आपकी एक अपने आत्मा के ऊपर उपयोग की लीन एकाग्रता नहीं है तब तक श्रमणपना नहीं है। क्योंकि जब तक हमने अपने आत्मा को नहीं जाना तो सम्यक दर्शन ही नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो श्रमणपना कहाँ से आएगा। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ही अपने आत्मा को अन्य सब परद्रव्यों से भिन्न जानने की आवश्यकता है। इसलिए कहते कि बिना एकाग्रता के, जिसको अपने आत्मा में मैपना भाषित नहीं हुआ, उसको एकाग्रता नहीं है, और एकाग्रता नहीं है तो श्रमणपना ही सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि उसको सिद्ध करते आगे
अनैकाग्र्यस्य, जिसकी एक आत्मा के ऊपर श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो वो कैसा है? अनैकाग्र्य हो गया, अपने को अनेक रूप मान रहे हैं। मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अनेक शास्त्रों का पंडित हूँ, मैं व्याकरण को जानने वाला हूँ, मैं न्याय को जानने वाला हूँ, ऐसा अनेक रूप मान रहा है ना स्वयं को, क्योंकि एक शुद्ध चैतन्य में अपनत्व नहीं किया तो फिर अनेकों में अपनत्व करता है, तो उसकी एकाग्रता कैसे हो गया? अनेकाग्र हो गया, अपने को पर्याय रूप स्वीकार करता है, इसलिए अनैकाग्र्यस्य अनेकम एव इदम इति पश्यतः, यह तत्व, यह वस्तु अनेक स्वरूप ही है, ऐसा जानता है, ऐसा देखता है। उन सब पर्यायों में एकत्व स्वरूप अपने निज आत्मा का उसने अनुभव किया नहीं है, इसलिए उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में, श्रद्धा में अनेक रूपता ही बैठी हुई है। जैसा मतलब जैसी पर्याय होती वैसा अपने को बदलावा मानता है ना। मैं पहले ऐसे था, अब मैं ऐसा हूँ, तो पहले भी तुम तैसे नहीं थे और अब भी वैसे नहीं हो। पहले मैं बालक था, अब तरुण हो गया, अब मैं वृद्ध हो गया, तो अब बालक, तरुण, वृद्ध अनेक रूप हो क्या? नहीं, उन सब अवस्थाओं में जो एक स्वरूपता है, एक रूपपना है, वही वास्तव में आत्मा का स्वरूप है, लेकिन उसको वो जानता नहीं है, इसलिए उसकी अनेकाग्रता होने से अनेक ही यह है ऐसा देखता हुआ। और तथा प्रत्यय अभिनिविशेष्टस्य अनेकम एव इदम इति जानतः, जहाँ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा ने वहां पर मिथ्या ज्ञान नियम से है, तो अनेक ही है ऐसा श्रद्धान करता है, इसलिए तथा प्रत्यय मतलब वैसा ही उसका ज्ञान रूप से अभिनिवेश मतलब अंतरंग अभिप्राय या उसकी मान्यता वैसी बनी हुई है, इसलिए यह अनेक ही है ऐसा जानता हुआ, मतलब तत्व को, वस्तु स्वरूप को अनेक रूप ही जानता है। और तथा अनुभूति भावितस्य, उसी प्रकार की अनुभूति, जैसा ज्ञान वैसा श्रद्धान, या जैसा श्रद्धान वैसा ज्ञान, दोनों को इधर से दोनों तरफ से लगता है। और जैसा ज्ञान श्रद्धान है वैसा ही चारित्र होता है। ज्ञान श्रद्धान उल्टा है और हमारा चारित्र सम्यक होगा ऐसा कभी तीन काल में संभव नहीं है। आप व्यवहार में भी देखो, जैसा अंतरंग में श्रद्धान होता है वैसा ही आचरण होता है। तो इसलिए भले ही अंतरंग में मिथ्या ज्ञान और मिथ्या श्रद्धान है और उसने मुनिपना भी स्वीकार किया, मतलब मुनि पर्याय भी धारण की, तो उसका चारित्र नहीं हो सकता है, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है। इसलिए अनेक ही ऐसा श्रद्धान है, यह तत्व अनेक स्वरूप ही ऐसा जानता है और वैसी प्रकार की अनुभूति से भावित है कि अनेक ही है। इस प्रकार का प्रत्यर्थ विकल्प व्यावृत्त चेतसा, प्रत्येक पदार्थ के प्रति जिसका चित्त व्यावृत्त है, ऐसे चित्त के द्वारा सतत प्रवर्तमान है, मतलब प्रवृत्ति करता है। तथा वृत्ति दुस्थितस्य, इसलिए उसकी कैसी है अवस्था? सुस्थित है क्या? स्व में स्थित है क्या? दुस्थित है, बुरी अवस्था में स्थित है। दुस्थित है मतलब जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्याचार्य रूप से परिणमन चल रहा है, तो समझना कि कैसा है, इसकी अवस्था दुष्ट है या विपरीत चल रही है, स्व में स्थित नहीं है। तथा वृत्ति दुस्थितस्य च, ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप से जिसकी प्रवृत्ति चल रही है, वो मिथ्या अवस्था में स्थित है, इसलिए वो दुस्थित है। अब जो दुस्थित है वह, उसकी एकाग्रता कैसे बन सकती है? एकात्म प्रतीति अनुभूति वृत्ति स्वरूप। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का लक्षण देखो क्या है। सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? एक आत्मा की प्रतीति होना, एक अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति होना। मैं अनादि अनंत एक चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे अंतरंग में जिसको प्रतीति हो गई वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना मतलब क्या करना, ये समझ में आना चाहिए अपने को
कि सभी पर्यायों में एक मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। ये अन्य अन्य पर्याय रूप ये मेरा स्वरूप नहीं है न, ये अनित्य है और नाशवान स्वरूप है, वो मेरा असली स्वरूप नहीं है। सभी पर्यायों में जो ज्ञान 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 रूप या चैतन्य 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 स्वरूप एक वृत्ति है, यह मेरा स्वरूप है। ऐसी प्रतीति हो जाए तो वह सम्यक दर्शन है। इसलिए क्या कहा, एकात्म प्रतीति, ये और वैसे ही ये सम्यक क्रम से लगाना, वह एकात्म प्रतीति सम्यक दर्शन, एकात्म अनुभूति सम्यक ज्ञान और एकात्म वृत्ति ये चारित्र, ऐसे क्रम से लगाना। ने ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या चीज है, ये अपने को पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, फिर वैसा अंतर्ग में परिणमन करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। तो एक अपने आत्मस्वरूप की प्रतीति होना कि मैं ये चैतन्य तत्व ही हूँ, ये जिसको आगम का ज्ञान नहीं वो तो कर ही नहीं सकता है। तो एक आत्मा में प्रतीति होना और एक आत्म स्वरूप की अनुभूति होना और उस एक वो सम्यक ज्ञान और एक आत्म स्वरूप में वृत्ति मतलब प्रवृत्ति, उसमें उपयोग का रहना, स्थित होना, ये चारित्र, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति। और इस परिणति से प्रवृत्त क्या है, दृश्य ज्ञप्ति वृत्ति रूप आत्म तत्व एकाग्र्य, ये एकाग्रता है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एकाग्रता, उसका अभाव होने से किसको अभाव है कि जिसने ऊपर बताया हुआ अनेक को ही तत्व को प्रतीति करता है, अनेक रूप ही वस्तु की को जानता है और अनेक रूप ही मानता है, वो प्रवृत्ति करता है, उसको ये एकाग्रता स्वरूप का अभाव होने से आत्म तत्व प्रवृत्ति रूपम सामान्यम एवं न सद, भले ही वो मुनि है, फिर मुनिपना नहीं है, लेकिन उसका उसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो जैसे मनुष्य तो है, लेकिन यदि वो ऐसे दुष्ट रूप से प्रवृत्ति करता है तो अपन क्या कहते हैं, ये मनुष्य नहीं है, ये तो राक्षस है, ऐसा कहते हैं ना उसको। मनुष्य होने पर भी उसमें मनुष्यपना है क्या, क्योंकि वैसे दया भाव ही उसके पास नहीं है, तो माणूस की आपण मराठीमध्ये याच्यात माणूस की नाही म्हणजे मनुष्यपना नाही। तो ऐसे बाहर वेश से तो श्रमण हो गया, लेकिन जब तक ये एकाग्रता नहीं आई है तो मुनिपने का उन्होंने स्वरूप बताया। क्या है मुनिपना, क्या है, शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूपम श्रामण्यम, शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति वही श्रामण्य है। और वो श्रामण्य ही नहीं क्योंकि उसके आत्मा के प्रति श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति नहीं है। एक आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही नहीं है तो उसकी शुद्धात्म स्वरूप में वृत्ति कैसी होगी, और शुद्धात्म स्वरूप में वृत्ति नहीं है तो श्रामण्य ही नहीं है। शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूपम श्रामण्यमेव न स्यात्। इसलिए जिसकी एकाग्रता नहीं है तो उसकी श्रमणता सिद्ध नहीं होती है। एकाग्रता कहो या श्रमणता कहो, एकाग्रता मतलब क्या, एक आत्म स्वरूप में प्रतीति अनुभूति और वृत्ति होना, ये एकाग्रता है। और एकाग्रता जिसको नहीं है वो श्रमण नहीं है, श्रमणपना उसको सिद्ध नहीं होता है। प्रतीति और अनुभूति, प्रतीति मतलब श्रद्धा और अनुभूति मतलब ज्ञान लिया। अच्छा। और वृत्ति मतलब चारित्र लिया। हाँ, अब यहाँ अनुभूति को ज्ञान लिया है इन्होंने। हाँ। जिसको सम्यक ज्ञान है हाँ। उसको अनुभूति तो मानते नहीं कई लोग। हाँ। कि ज्ञान तो है रसगुल्ले का, हाँ। जब तक उसको खाओगे नहीं तब तक अनुभूति नहीं हो। अनुभूति ज्ञान के पर्याय है ना, जानना ही है। अनुभूति मतलब करना क्या है, वो जानना ही है ना। अनुभूति जानना, जानना और अनुभूति करना। जानना तो एक ज्ञान हुआ, अनुभूति मतलब उसका रस। तेव्हा चार्जिंगला थोडंच इलते हैं, चार्ज नाही एवढं काल राहिले। कहने का तात्पर्य ये है माता जी कि वस्तु का ज्ञान तो होता है। हमने मिर्च को जाना तो ये मिर्च है, दो रूप से जानना होता है, एक तो शाब्दिक रूप से जानना
और उसको भाव से जानते, तो जहाँ भाव से जानते तो वहाँ पहले आत्मात्म शब्द को जाना, व्याख्या जानी, तो वो जानना नहीं है ना, उसको खाली शब्द वो समझना नहीं है, वो शब्द अनुभूति पूर्वक जो ज्ञान होगा वही सम्यक ज्ञान। की अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक सम्यक ज्ञान कहेंगे नहीं उसको। नहीं तो हमने तो आत्मा के शास्त्र रट लिए, सब गाथा है, सब याद है, तो उसका आत्मा का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई तो ज्ञान ही नहीं हुआ। अनुभूति के बिना ज्ञान हो सकता है क्या? वो शब्द ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, उसको तो द्रव्यागम का ज्ञान होगा, द्रव्यागम ज्ञान होगा, भावागम ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि को भी होगा। द्रव्यागम ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होगा। ठीक है। ये जो विषय आत्मा की चर्चा तो बहुत करेंगे, लेकिन आत्मा का जब तक अनुभव नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं है, और अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, ये भी समझना। प्रतीति नहीं आती ना, तो जब तक किसी वस्तु का आपको अनुभव नहीं हुआ तब तक आपको श्रद्धा होता है क्या? जैसे वो मिर्ची का उदाहरण दिया कि मिर्ची जब तक नहीं अनुभव करेंगे तब तक ये मिर्ची तीखी है, इसकी प्रतीति आपको नहीं आ सकती। बाहर जैसे वो छोटे बच्चे को मिर्ची है तो उसको कहा कि ये हाँ है, इसको हाथ नहीं लगाना, तो उसको कुछ प्रतीति होती है क्या? कैसे हाँ होता है? हाँ, उसको कुछ पता ही नहीं है तो उसको प्रतीति नहीं होती है। लेकिन जब वो मिर्ची को लेकर के मुंह में डालता है तो क्या बोलता है? हाँ। अब हाँ क्या होता है उस बालक को उस समय समझ में आता है कि जब उसका अनुभव करता है। रसगुल्ला मीठा है, मीठा है, मीठा है, कितना भी खा, लेकिन जब तक रसगुल्ले को नहीं चखेंगे तब तक उसकी प्रतीति नहीं होगी कि ये मीठा है। तो चखना तो वृत्ति में आ जाएगा, अनुभूति हो गई ना, वहां पर भावात्मक रूप से जानना हुआ तो आपकी प्रतीति बैठ गई। जब अनुभूति की तब आपकी प्रतीति हो गई, श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया कि ये ऐसी ही चीज है। और जब विश्वास और श्रद्धा हो गई उस समय चारित्र भी आ गया। नहीं खाना। हाँ, मतलब उसमें आ वो जब अनुभूति हुई वो चारित्र हुआ ही ना, वो एक क्षण के लिए वो अपने आत्मा की प्रति अनुभूति कर रहा है तो उस समय चारित्र आ गया उसमें, निश्चय चारित्र। हाँ, अतः सर्वथा मोक्ष मार्ग अपर नामनः श्रावणस्य सिद्धये भगवत अर्हत सर्वज्ञोपज्ञ प्रकट अनेकांत केतने शब्द ब्रह्मणि निष्णातेन मुमुक्षुना भवितव्यम। अतः इसलिए 3 बातें सिद्ध की। आगम के बिना निर्णय नहीं होता है, निर्णय के बिना एकाग्रता नहीं होती, और एकाग्रता के बिना श्रवण नहीं होता है। इसलिए फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आगम से। तो इसलिए कह रहे कि सर्वथा मोक्ष मार्ग, जिसका दूसरा नाम क्या है? श्रवणपणा। और समझना कि हम गृहस्थ में रहेंगे और हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा नहीं। मोक्ष मार्ग किसका नाम है? श्रवणपणे का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का दूसरा नाम श्रवणपणा। और उस श्रवणपणा की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए हमें? श्रवणपणा तो प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पहले? तो भगवान अरहंत सर्वज्ञ ने बताए हुए सर्वज्ञ उपज्ञ क्या? शब्द ब्रह्म। इस शब्द ब्रह्म मतलब आगम, इसको किसने बताया? सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। और उसका चिन्ह क्या है? प्रगट अनेकांत केतने। शब्द ब्रह्म बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए, आज देखो तो अन्य मतियों के भी ढेर सारे शास्त्र है, तो शब्द ब्रह्म में आएगा क्या? नहीं। अनेकांत की उस पर मुद्रा है क्या? अनेकांत का चिन्ह है क्या? देखो ट्रेडमार्क, जिनवानी का ट्रेडमार्क क्या है? अनेकांत, स्यादवाद। इसमें स्यादवाद है तो ये शब्द ब्रह्म, ये जिनवानी है, ये आगम है। और इसको पढ़ने से ही पदार्थ का निर्णय होगा। जो एकांत स्वरूप जो आगम कहते हैं उसको पढ़ने से पदार्थ का निश्चय सही नहीं होगा। इसलिए आचार्य ने उसको विशेषण लगाया, प्रगट अनेकांत जिसकी ध्वजा है, केतन है, वो ऐसे शब्द ब्रह्म में
मुमुक्षु को निष्णात होना चाहिए। निष्णात शब्द किया खाली, एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया हो गया ऐसा भी नहीं, उस आगम का अभ्यास करने में इसलिए जिसको श्रवण होना है उसको पहले स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, स्वाध्याय में ही रहना चाहिए निरंतर। इधर उधर के कथा कहानी पढ़ो, इधर उधर के गप्पे लगाओ, उससे श्रमणपना प्रसिद्ध नहीं होगा। इसलिए वो लोग कहते हैं ना सब क्या मुनि बनना है तो प्रवचन की प्रैक्टिस करो, प्रवचन आना चाहिए, लोगों को प्रवचन देना है। लोगों को प्रवचन देने के लिए पढ़ना है कि मुझे वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, उसके लिए आगम पढ़ना है। तो अपने वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए आगम को पढ़ना है, लोगों को पढ़ाने के लिए आगम को नहीं पढ़ना है। तो मुझे आगम से वस्तु का निर्णय हो जाए तो अपने आप जो आगम में बताए वो आप बताओ दूसरों के लिए, तो उसमें निषेध नहीं है। धर्मोपदेश कब? जब वाचना हो जाए, पृच्छना हो जाए, अनुप्रेक्षा हो जाए, फिर आमनाय हो जाए, तब धर्मोपदेश देना। वाचना भी नहीं किया हमने, कुछ प्रश्न भी उत्पन्न नहीं हुआ, उसका घोलन भी नहीं हुआ, उसको पाठ भी मतलब आमनाय भी नहीं की और हम उपदेश देने लगे, तो ये क्रम नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि मुनि होना मतलब प्रवचन दे आना एक मुनिपना नहीं, स्वयं में वस्तु स्वरूप का निर्णय होना और वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वयं में एकाग्रता आना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, वो मुनिपना है। और उसके लिए हमें एक ही उपाय है, आगम का अभ्यास करना चाहिए। पहले अध्याय में भी आचार्य ने मोह का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वहां पर आचार्य ने बताया कि तम्मा सत्यम समदिदवम। इसलिए आगम का 86 नंबर की गाथा है, आगम का सम्यक रीति से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आगम के पढ़े बिना पदार्थ को नहीं जान सकते, और पदार्थ को जिसने नहीं जाना है उसके मोह का नाश नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। जो कोई भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहता है उसका पहला उपाय आगम है, आगम को पढ़ना है। इसलिए जहाँ पर भी समय दृष्टि किया, निश्चय केवली वगैरह के आचार्य ने दिया है, तो पहले उन्होंने जो ही सुदे नहीं गच्छति अप्पाणम, जो श्रुत के द्वारा आत्मा को जानता है, तो पहले आगम के द्वारा पढ़े बिना आत्मा का निश्चय नहीं होता है, और आत्मा का निश्चय हुए बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। और मोक्ष मार्ग मतलब ही श्रवणपना है। तो उसकी सिद्धि के लिए शब्द ब्रह्म में, कौन से शब्द ब्रह्म में, वो आवश्यक दोनों चीजें कि जो अत्यंत सर्वज्ञ ने बताया है और अनेकांत जिसका चिन्ह है, ऐसा शब्द ब्रह्म, ऐसे शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। इसलिए आगम का अभ्यास जरूर है। और अपना इतना भाग्य पंचम काल में 2500 वर्ष बीतने के बाद भी ये समीचीन आगम अपने पास है। अब उत्तरोत्तर ये भी दुर्लभ होता जाएगा, लेकिन इस पंचम काल के अंत तक ये धर्म रहेगा। तो ये समीचीन उपदेश कहीं ना कहीं पर जो गुणवत रहेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है ये प्राप्त होना। तो यहाँ पर जैसे नाचार्य की टीका पढ़ते हैं, अतः परम, हाँ टाइम, अतः परम चतुर्दश गाथा पर्यंतम सामान्य अपर नाम मोक्ष मार्ग अधिकार कथ्यते। अब इसके बाद 14 गाथा पर्यंत, ये अधिकार 14 गाथाओं का है। 14 गाथा पर्यंत श्रामण्य, जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग श्रामण्यपणा, श्रामण्यपणा मतलब मोक्ष मार्ग, उसका अधिकार कहते हैं। तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति, उसमें 4 स्थल है। तेषु प्रथमतः आगम अभ्यास मुख्यत्वेन यज्ञ गदो समनो इत्यादि यथाक्रमेण प्रथम स्थलम गाथा चतुष्टयम। अब उस 14 गाथाओं में स्थल 4 है, उसमें पहले ये आगम अभ्यास की मुख्यता से 4 गाथाएं बताएंगे। यथाक्रम से पहले स्थल में 4 गाथा है। तदनन्तरं भेद भेद रत्नत्रय स्वरूपमेव मोक्ष मार्गः इति व्याख्यान रूपेण आगम पूर्वा दिट्ठी इत्यादि द्वितीय स्थले सूत्र चतुष्टयम। और उसके बाद भेद और अभेद रत्नत्रय स्वरूप ही मोक्ष मार्ग है, ऐसे व्याख्यान रूप से दूसरे स्थल में 4 सूत्र गाथा गई। अतः परम
द्रव्य भाव संयम कथन रूपेण चागो यह अनारंभो इत्यादि तृतीय स्थले गाथा चतुष्टयम। फिर उसके बाद 4 गाथा है तीसरे स्थल में। उसमें क्या बताया है? द्रव्य संयम और भाव संयम, इसकी मुख्यता से तीसरे स्थल में 4 गाथाएं हैं। तदनंतरम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग उपसंहार मुख्यत्वेन मुज्झदिवा इत्यादि चतुर्थ स्थले गाथा द्वयम। 4 गाथाओं के 3 स्थल बताए। आगम के अभ्यास की मुख्यता से 4 गाथाएं बताई। फिर भेदाभेद रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है, उसकी 4 गाथा। फिर द्रव्य संयम और भाव संयम, ऐसे 4 गाथा। फिर निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग के उपसंहार की मुख्यता से 2 गाथाएं हैं। बहुत अच्छी गाथा है, सब 14 गाथा इतनी सुंदर है। आपको बहुत आनंद आएगा इसको एवं सुनेंगे तो। स्थल चतुष्टयेन तृतीय अंतराधिकारे समुदाय पातनिका। इस प्रकार 4 स्थलों से तीसरे अंतराधिकार में ये समुदाय पातनिका, मतलब क्या क्या बताना है वो उसको कहते हैं समुदाय पातनिका हुई। अब आगे तद्यथा अथ एकाग्र्यगत श्रवण भवति तच्च एकाग्र्यम आगम परिज्ञानात् एव भवति इति प्रकाशयति। श्रवण कैसा होता है? एकाग्रता को प्राप्त होता है। जो एकाग्र स्वरूप है वह श्रवण है, मतलब एक अपने आत्मा में ही जिसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप वृत्ति हो गई है उसको एकाग्रता कहेंगे। और एकाग्रता जिसको है वही श्रवण है। और एकाग्रता कहाँ से आती है? आगम के परिज्ञान से आती है। आगम बार बार आगम में रहो, आगम को छोड़ करके इधर उधर मत भटको, तो देखो आपकी परिणति अपने आप समीचीन होती जाएगी। तो आगम के परिज्ञान से ही एकाग्रता होती है, ऐसा प्रकाशित करते हैं। एकाग्रगतः श्रवण भवति, एकाग्रगत ही श्रवण होता है। अत्र अयम अर्थ जगत्त्रय कालत्रयवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय एक समय परिचित्ति समर्थ सकल विमल केवल ज्ञान लक्षण निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूपम एकाग्रम भन्यते। एकाग्रता किसको कहते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। जब भी बताया मैंने संक्षेप में वही बताया कि निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप ये एकाग्रता है। अपने आत्मा का ही श्रद्धान होना, यही मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होना, उसका ही ज्ञान होना, मैं निज परमात्मा चैतन्य स्वरूप हूँ, और उसमें ही अनुष्ठान मतलब उसमें आचरण करना स्वरूप, इसको बोलते एकाग्रता। और वो निज परमात्मा तत्व कैसा है उसका विशेषण बताए पूरा। निज परमात्मा तत्व का लक्षण क्या है? ऐसा हमने अपने आत्मा को जाना है क्या? देखो उसका लक्षण क्या बताया? 3 काल और 3 कालवर्ती संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय को एक समय में जानने में समर्थ संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान जिसका लक्षण है। आत्मा का लक्षण क्या? मैं कैसा हूँ अपने को, मुझे तो कुछ नहीं आता है। आत्मा में संपूर्ण केवल ज्ञान भरा हुआ है। केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण है। और केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है? 3 जगत के और 3 कालवर्ती संपूर्ण पदार्थ एक क्षण में एक समय में अपने आत्म स्वरूप में झलक जाए, मतलब उसका ज्ञान होना, प्रचिति होना, ये जिसका लक्षण है। ऐसा केवल ज्ञान मेरा लक्षण है। केवल ज्ञान केवल उन परमात्माओं में ऐसा नहीं। आत्मा का लक्षण ही केवल ज्ञान है, लेकिन वह अभी केवल ज्ञान क्या हो गया है? इस संसार अवस्था में कर्म से आच्छादित हो गया है, इसलिए वो व्यक्त नहीं है। और उसको व्यक्त करना यही तो मोक्ष की प्राप्ति है ना। अभी पुरुषार्थ किस लिए? शक्ति है वो व्यक्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करते हो कि अपने में शक्ति नहीं, उसको व्यक्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अपने को पता है मैं ये कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो क्या करते हैं? उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। आप में डॉक्टर होने की शक्ति नहीं तो आप पुरुषार्थ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो शक्ति की प्रतीति होना, यही वहां पर सम्यक दर्शन है। हमें शक्ति की प्रतीति है क्या? मुझ में ऐसी शक्ति है, मैं ऐसा हूँ, ऐसे शक्ति की प्रतीति होती है तो सम्यक श्रद्धान होता है। सम्यक श्रद्धान ज्ञान हुआ तो उसके अनुसार आचरण करता है, तो वहां पर चारित्र प्रकट होता है। तो संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान, मेरा आत्मा यदि जिसको ज्ञानमय दिखाई देता है
तो वो केवल ज्ञान स्वरूप स्वयं को अपने आप प्रतीति में आता है। तो ऐसे निज परमात्मा तत्व का श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, यही एकाग्रता है। तत्र गतः तन्मयत्वेन परिणतः श्रवणः भवति। और उसको जो प्राप्त हुआ है, उस एकाग्रता को जो प्राप्त हुआ है, मतलब तन्मय रूप से परिणत है, वही श्रवण है। एकाग्र्यं पुनः निश्चितस्य भवति। केषु टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव यह असो परमात्म पदार्थ तत्प्रवृत्तिषु अर्थेषु। और जो एकाग्रता को निश्चित हुआ है, एकाग्रता को प्राप्त हुआ है, वो कौन होता है कि टंकोत्कीर्ण न्यायक एक स्वभाव, ऐसा जो परमात्मा पदार्थ है। पदार्थ मतलब बाहर के पदार्थ दिखते हैं। आचार्य कहते हैं कि परमात्मा ये पदार्थ है, अपना निज आत्मा ये पदार्थ है, और उस पदार्थ को लेकर के बाकी सभी पदार्थों में जिसका क्या हुआ है, निश्चय हुआ है। वह निश्चय कहाँ से होता है? सच पदार्थ निश्चिति रागमतः भवति। आगमतः, उस पदार्थ की निश्चिति आगम से होती है। निश्चिति ही आगमतः भवति, आगम से होती है। लोग है ना, मतलब जैसा जिसका अंदर में परिणमन होता है ना, वैसे वचनों में भी आता है। बार बार लोग हमको बोलते हैं कि आप आत्मा ही बोलते हो, कुछ थोड़ी व्यवहार की बातें बताओ। स्वाध्याय में भी आते ना महिला, तो आप सामान्य बातें भी बताओ ना सबको, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन वो क्या आता है, अंदर में जिसको उसकी लगन लगी है या जिसका महत्व आता है, वही अपने आप मुख से निकलता है ना। तो हमें आत्मा को छोड़ करके कुछ बताओ ऐसा कहो तो नहीं आता है। बहुत कम आता है, मतलब। और जो आएगा तो भी उसमें आत्मा आएगा ही। करना योग भी आएगा तो उसमें आत्मा आएगा, न्याय भी आएगा तो उसमें आत्मा आएगा, मतलब जो भी बताएंगे तो उसमें आत्मा आएगा ही। तथा ही जीव भेद कर्म भेद प्रतिपादक आगमाभ्यास असात भवति। न केवल आगम अभ्यासात तथैव आगम पद सारभूतात् चिदानंद एक परमात्म तत्व प्रकाशकात् अध्यात्म अभिधानात् परमागमाच्च पदार्थ परिचित्ति ही भवति। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है आचार्य ने यहाँ पर। वो पदार्थ का निर्णय केवल आगम से नहीं होता है। आगम और परमागम ऐसे दो लिए है इसमें। आगम और अध्यात्म से पदार्थ का निर्णय होता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। केवल जीवों के भेद जिसमें बताए हैं, कर्म के भेद बताए हैं, ऐसे जीव कांड है, कर्म कांड है, इसके आगम अभ्यास से केवल नहीं होती है। आगमाभ्यासात भवति, न केवल आगमाभ्यासात। केवल हमने कर्म कांड पढ़ लिया तो हमें पदार्थ का निर्णय हो जाएगा, केवल जीव कांड पढ़ लिया तो हमें कर्म निर्णय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्मकांड जीवकांड पढ़ने का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उससे ही मुझे केवल पदार्थ का निर्णय होगा ऐसा जो मानता है तो केवल आगम ही पढ़ता है, उसमें से अध्यात्म रूपी नवनीत नहीं निकालता है, उसको पदार्थ का निर्णय नहीं है, ये बता रहे यहाँ पर। इसलिए ऐसा एक समय था ना कि जहाँ पर केवल कर्मकांड जीवकांड का ही पठन पाठन चलता था, लेकिन लोग अध्यात्म नहीं जानते थे। तो जब जिसने किसी ने अध्यात्म बताया तो लोगों को रुचि हो गई वहां पर, तो उससे अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। केवल जीवकांड कर्मकांड में क्या है, जीवों का भेद रूप से वर्णन है, तो उसमें से शुद्ध आत्मा का ज्ञान होना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। और केवल कर्म के भेदों को पढ़ने से वहां से अपने अशुद्ध आत्मा का ज्ञान होना वो भी मुश्किल है। इसलिए केवल जीवकांड कर्मकांड इत्यादि इसके प्रतिपादन करने वाले आगम अभ्यास से निर्णय नहीं होगा। तो तथैव मतलब उस आगम तो पढ़ना ही, लेकिन उसके साथ में आगम पद सारभूतात, आगम का सार क्या है, अध्यात्म। आगम ये हम हमेशा उदाहरण देते हैं, दूध है, दूध को जमाते हैं तो दही बनता है, फिर दही को बिलोते हैं, छाछ करते हैं, तब उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन कहाँ से आया, दूध में से आया ना।
बाहर से तो आया नहीं है, तो अध्यात्म कहाँ से आएगा? अध्यात्म ही नवनीत है। तो आगम का आलोड़न करेंगे आप, तो उसमें से ही अध्यात्म रूपी मक्खन निकलेगा। और बिना आधार के आप मक्खन लेने की कोशिश करेंगे तो मक्खन आपके हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए आगम पढ़ करके अध्यात्म समझो। मतलब आगम और अध्यात्म दोनों का समन्वय होना चाहिए। केवल आगम से भी नहीं होगा और केवल अध्यात्म से भी नहीं होगा। तो आगम और आगम का सारभूत कौन है? अध्यात्म है। तो चिदानंद एक परमात्मा तत्व प्रकाशकात, अध्यात्म में किसका प्रकाश किया है? चैतन्य और आनंद स्वरूप ऐसा जो एक अपना परमात्मा तत्व है उसको प्रकाशित करने वाला अध्यात्म है। ऐसे अध्यात्म नामक परमागम से पदार्थ की परिचिति होती है। आगम में से आपको अध्यात्म रूपी नवनीत जब निकालेंगे तभी, भले करणानुग से भी निकालो तो निकाल सकते हैं, वहां पर सिद्धों का स्वरूप बताया है। तो ऐसे ही मेरे आत्मा का भी स्वरूप है, मैं भी ऐसे कर्म और इससे भिन्न हो सकता हूँ, ऐसा मेरे मुझ में शक्ति है। ऐसा आप जब उसकी तरफ उसका सार निकालेंगे तो उसमें भी आपको स्वपर का भेद विज्ञान होगा। लेकिन अध्यात्म तक आना ही पड़ेगा। केवल आगम के अभ्यास में संतुष्ट हो जाएंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आगम और आगम पद के सारभूत अध्यात्म से परमागम, अध्यात्म को परमागम कहा है, परमागम से पदार्थ का निश्चय होता है। ततः कारणात् एवं उक्त लक्षण आगमे परमागमे च चेष्टा प्रवृत्ति ही ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रशस्य इति अर्थ। प्रशस्या प्रशस्त्या इस कारण से उक्त जिसका लक्षण बताए से आगम, मतलब आगम और परमागम दोनों में केवल आगम का एकांत मत करो, केवल अध्यात्म का एकांत मत करो। आगम और अध्यात्म इन दोनों में चेष्टा मतलब प्रवृत्ति करना ज्येष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा व्यापार अपना जिस दिन आगम अभ्यास हुआ उस दिन समझो, और जो दिन बिना आगम अभ्यास के गया वो हमारा व्यर्थ गया। ऐसा हमें तो लगता है हमेशा। आगम का अभ्यास छोड़कर के इधर कामों में गया कि ऐसा लगता है कि अब सब व्यर्थ गया। जो एक परिणामों की विशुद्धि बनती थी वो नहीं बन पाती है, और जो एक आनंद आता है वस्तु के स्वरूप को जानने से वो नहीं मिल पाता है। स्वाध्याय से जो मिलता है वो अन्य कार्यों में नहीं मिलता है। इसलिए उस आगम में चेष्टा प्रवृत्ति ही उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है, ऐसा आचार्य कहते हैं। इसलिए मुनियों के दोनों ही काम महत्वपूर्ण दे ना, ध्यान और अध्ययन। बस अध्ययन करो ध्यान करो, अध्ययन करो ध्यान करो, तो आप अपने पद पर बने रहोगे। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्म तत्व हूँ। हाँ, ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ। मेरा अन्य कुछ भी रूप नहीं है। मैं ज्ञान से बना हुआ हूँ, सहज ज्ञानमय हूँ। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में ये ज्ञान दर्शन भरा हुआ है। तो चैतन्य ही देखो अंदर में, भीतर में। शरीर से भिन्न यहाँ जो चैतन्य है वह चैतन्यमय हूँ। ये चेतना मेरा ही गुण है। मैं ही चेतना गुण वाला पदार्थ हूँ। ये अपनी पहचान करो। अन्य कोई पहचान अपनी नहीं है। चेतना ही अपनी पहचान है। जहाँ चेतना वहाँ मैं हूँ, और निज चेतना ये मेरा है। तो कहाँ चेतना प्रतिभासित हो रही है? इस शरीर के भीतर ही। ये मेरे अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश है, वे सब चैतन्यमय है, और ये पूरी चैतन्य की बिल्डिंग मेरी है। इस चैतन्य पर दूसरे किसी का अधिकार नहीं है। मैं सर्वाधिकारी हूँ।
मैं इसका स्वामी हूँ। उस चैतन्य की अनुभूति करो, प्रतीति करो और उसमें ही अनुष्ठान करो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अखंड चैतन्य स्वरूपो निर्मम स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्जन।